रहीम सिंह जी, बहुत लिहाज से ये वाला जो चुनाव है वो अलग है। जैसा कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही कहा कि आप तो भाई कई सारे चुनाव आप देख चुके हैं। क्या अंतर आप पा रहे हैं? आप समझिए कि बीच में खड़े हैं और जैसा मैंने बोला कि दो पड़ाव है। हालांकि ये चुनाव भी लालू के बिना नहीं हुआ। एक जो पुराना जुमला था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा लालू, इस बार उम्मीद थी कि लालू की चर्चा नहीं होगी चुनाव में। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आंकड़ा है, उसके हिसाब से जितने भी बीजेपी के नेता थे उन सभी ने लालू यादव का नाम जरूर लिया अपने अपने भाषणों में, यानी कि लालू से इतर चुनाव नहीं हुआ। क्या फिर भी क्या अंतर है इस चुनाव में और अभी के पहले वाले बिहार चुनाव? बहुत बढ़िया सवाल आपने हमसे किया है, क्योंकि मैं बिहार से ही हूँ और बिहार में मैं आरा से हूँ जी। आरा में भी एक गांव से हूँ और दिल्ली में मैं 52 साल से हूँ और 28 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल रहा। 28 साल बहुत बड़ा समय। मैं बिहार के तमाम जितने जिले हैं, जितने ब्लॉक्स हैं, जी। जहाँ से बच्चे दिल्ली पढ़ने आए पिछले तमाम सालों में, मैं सबसे जुड़ा हूँ। और मैं यदि ये कहूँ, मैं अपने को एरोगेट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट एरोगेटिंग माई सेल्फ, कि मैं कहूँ कि मैं सबसे जुड़ा हूँ। जो बिहार के बच्चे यहाँ IAS IPS जो सबसे, तो उस अनुभव पर, और फिर लालू जी, रामविलास जी गुजर गए, नीतीश जी, हम सब कंटेम्पररी रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी में। कहीं हम सीनियर थे, कहीं लालू जी जूनियर थे, कहीं रामविलास जी, तो हम सब जुड़े हुए थे। बिहार ने जो दशा और दिशा दिया है देश की पॉलिटिक्स को, उस पर मैं बखूबी कह सकता हूँ कि मेरा उस पर अधिकार है बोलने का। या वही देश है, देश का हिस्सा वही बिहार है जहाँ से देश को दिशा भी मिला है और दशा भी थी। तो आपको लग रहा है कि जो बिहार के नतीजे आ रहे हैं वह दशा और दिशा दोनों उचित जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यही पूछना चाह रहे हैं? एकदम उचित जा रहे हैं। मैंने आपसे मैं पूरा सहमत हूँ और आपसे मैं हाथ जोड़ करके आपसे मैं अपना विरोध आपके तर्कों से कि ये औरतों का, बिहार की औरतों का अपमान कहा जाएगा यदि ये कहा जाए कि 10,000 रुपया दे करके उनकी सहानुभूति लेकर के ये वोट। नो, बिहार की औरतें, अनपढ़ औरतें, मेरी माँ भी अनपढ़ थी जो मुझे पढ़ने दिल्ली भेजा और मैं यहाँ बना प्रिंसिपल। बिहार की तमाम वो औरतें जो अनपढ़ थी वो इतनी पढ़ी लिखी हैं कि 10,000 रुपए के चक्कर में कभी नहीं आती है। कुछ नहीं करेंगी।